तपसा रात्यं पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। एक राजा है जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद जिनकी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। सुनीति कौन है? बोले सुनीति वो कहते हैं जो तन से सुंदर नहीं है लेकिन उसका मन बड़ा सुंदर है, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देती है, जो अपने माँ बाप की सेवा करती है, जो अपने सास ससुर की सेवा करती है, जो अपने बड़ों का सम्मान करती है, वो सुनीति है। धर्म परायण है, धार्मिक कार्य करती है। उत्तानपाद के साथ उनके महल में रहती हैं सुनीति। एक दिन राजा उत्तानपाद नगर का भ्रमण कर रहे थे। मैया इस कथा को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुनना। एक बार राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोलो, एक बार नेक जोर से बोलो। इतनी तेज बोलो कि साधना टीवी के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन तक आवाज पहुंचे। बोलो राधे राधे। हाँ। एक दिन राजा उत्तानपाद नगर का भ्रमण कर रहे थे और जब नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को देखा। वो स्त्री बहुत सुंदर थी और उस स्त्री को देखकर राजा बहुत मोहित हो गए और उस स्त्री के पास पहुंचे और कहने लगे, देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बोले ठीक है, हम भी आपसे विवाह कर लेंगे। और उसका नाम था सुरुचि। आज राजा उत्तानपाद सुरुचि को घर ले आए तो सुनीति आज थाली लेकर आई हैं, दिया लेकर आई हैं, आरती करने लगी। तो सुनीति ने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। बोले हम तभी घर में प्रवेश करेंगे जब आप इसको निकाल देंगे घर से। आज सुनीति सुरुचि राजा उत्तानपाद को सुनीति से कुछ कहना नहीं पड़ा। उन्होंने ऑटोमेटिक अपना घर छोड़ दिया और जाकर जंगल में कुटिया में रहने लगे। और जब रहने लगी ना मेरी माँ, तो अब जंगल में रहती हैं, साधु संतों की सेवा करती हैं, मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, संत बड़े प्रसन्न रहते हैं। और जब सुनीति घर से गई तो वो गर्भवती थी। संतों की सेवा करते करते उनके घर में जो बालक जन्मा उसका नाम पड़ गया ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव ध्रुव जो अटल सत्य है। एक दिन मैया साधु संतों की सेवा करी तो साधु संतों ने कहा बेटी कुछ मांगो। उन्होंने कहा महाराज क्या मांगे, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरी जो सौत है सुरुचि उसको कोई बच्चा नहीं। देखो जिसने उसको घर से निकाल दिया, जिसके कारण उसके पति को दूसरी शादी करी और उसको घर छोड़ दिया, उसी के लिए मांग रही है। और कह रही है कि कुछ अगर आपको महात्मा कुछ देना है तो मेरी सौत सुरुचि के घर में बहुत दिन से कोई बच्चा नहीं, उसको बच्चा दे। बोले ठीक है देवी तू धन्य है, ठीक है हम उसको भी आशीर्वाद दे के जा रहे हैं।
आज संतों के आशीर्वाद से उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। जैसी माँ वैसा उसका बेटा। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? ध्यान से सुनना मेरी माँ, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है? हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं? बोले तुम्हारे पिता बहुत बड़े राजा हैं उत्तानपाद। ध्रुव ने कहा माँ मिला हूं? बोले मिला हूं। ध्रुव गए हैं, दौड़े दौड़े पिताजी के राजमहल में पहुंचे तो पिताजी अपने सिंहासन पे बैठे थे। और पिताजी जब सिंहासन पे बैठे ना मेरी माँ, तो पिताजी जब सिंहासन पे बैठे तो ध्रुव दौड़े दौड़े गए और उत्तानपाद की गोद में बैठे। उत्तानपाद उनको स्नेह करने लगे, प्यार करने लगे। ये दृश्य सुरुचि ने देखा, दूर बैठी सुरुचि ने, और कहने लगी तू कौन है? बोले मैं इनका पुत्र हूं ध्रुव। बोले तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? बोले इनकी गोद में बैठने पे तुझे मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। पहले जा और भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान तुझे मिल जाए तो मर, और पुनः अगले जन्म में वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ में आ जाऊं। आज भगवान को बुरा लगा है, क्योंकि संतों को बुरा लगा, क्योंकि उसने भगवान का ध्रुव का अपमान नहीं किया, उसने भगवान का अपमान किया। हम पूजा क्यों करते हैं? हम भागवत क्यों सुनते हैं? पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि हम बार बार माँ के गर्भ रूपी नरक में हमको ना आना पड़े। और उसने अपने गर्भ को भगवान से ऊपर मान लिया। उसने अपने गर्भ को भगवान से ऊपर मान लिया। तो उसने कहा जाओ, धक्का दे दिया और कहा जाओ पहले जन्म लो। आज ध्रुव रोते रोते गए हैं अपनी माँ के पास और कहने लगे माँ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण सुरुचि ने मेरा अपमान कर दिया। आज उपदेश दिया है मेरी माँ, अगर आपका कोई अपमान कर दे, आपको कोई अपशब्द कह दे, तो समझना उसने बहुत अच्छा किया है। वो अपने लिए तो गड्ढा खोद चुका है, लेकिन आपके लिए फायदा करके गया है। भगवान के भक्त का ही सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर आपको कोई अपशब्द भी कहे तो आप शांत हो जाओ, मौन रहो। मौन। मैया, ओ मेरी माँ, माना मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं जाहिल हूं, गवार हूं, अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक मानो उदाहरण। और आप लोग पढ़े लिखे हो। मैंने आपको गाली दे दी और आपने बदले में मुझको भी गाली दे दी, तो बताओ मैं तो गवार था, अब बताओ पढ़ा लिखा गवार कौन है, पढ़ा लिखा जाहिल कौन है? अगर कुत्ते ने हमको काट लिया और बदले में हमने भी कुत्ते को काट लिया, तो हम में और कुत्ते में अंतर क्या रहा? कुत्ते ने हमें काटा तो उसका रोग हमें ना लगे, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, क्यों? इसका जो रोग है वो हमें ना लगे। इसलिए शब्द किसी को गलत मत बोलो। पता नहीं कौन सी बात उसके दिल पे लग जाए और उसके मुख से बददुआ निकल जाए, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। आज माँ ने बहुत सुंदर, बहुत बड़ा उपदेश दिया। और एक बात और कही, बोले बताओ अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा तिरस्कार ना करती तो तुम्हें उस असली पिता के बारे में पता चलता। मैया अगर बताओ आप सुरुचि ध्रुव का तिरस्कार ना करती तो ध्रुव भगवान से मिल पाते, भगवान को ढूंढने जाते। तो भगवान जो भी करते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। पंजाब में गुरुदेव की कथा चल रही थी
और गुरुदेव की जब कथा चल रही थी तो कथा के चौथे दिन यजमान की भैंस मर गई। ध्यान से सुनना। बोले गुरुदेव आप तो कहते थे कि भागवत सुनने से व्यक्ति मृत्यु तक को टाल देती है। पंडित जी ने कुंडली देखी, ज्योतिष थे, कुंडली देखी। बोले पागल, मरना तो तुझको था, लेकिन तेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए भगवान ने तेरी मृत्यु को भी परिवर्तित कर दिया, तेरी मृत्यु को परिवर्तित कर दिया। मेरी माँ। बोले वो प्रभु मिलेंगे कहाँ? बोले हर जगह मिलेंगे। आज दौड़ पड़े। आज जब दौड़ पड़े ध्रुव, तो जिस प्रकार भक्त भगवान से मिलने के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए ललायित रहते हैं। आज दौड़े दौड़े गए कौन? आज ध्रुव चल दिए अपने घर से। अब भगवान ने नारद जी को भेजा और नारद जी से कहा जाओ इसकी मदद करो। नारद जी आए। नारद जी जैसे ही ध्रुव के सामने आए वैसे ही दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो नारद जी ने सोचा अरे राम राम, इसकी पहली सीढ़ी तो बड़ी मजबूत है। संत को देखते ही दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लेट गया। और जैसे ही प्रणाम किया फिर सोचा अच्छा ये बताओ ध्रुव, तुम जंगल में जा रहे हो, जंगल में बड़े बड़े शेर मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, वो तुमको खा जाएंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती थी सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान रहते हैं। जब मेरे सामने शेर आएगा तो मैं उसको प्रणाम कर लूंगा। मेरी माँ बातें मत करो। आज ध्रुव जी ने कहा, आज नारद जी ने कहा ये बताओ कि घर में कितनी बार भोजन करते हो? बोले 2 बार 3 बार। कहाँ बैठ के करते हो? बोले माँ की गोद में। ध्यान से सुनना और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं टेलीविजन के माध्यम से भी कहता हूँ, इस प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान है कि नहीं इस बात का प्रमाण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कल से छड़ी लगा दूंगा भगवान के चमत्कारों की। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण देखो भगवान का। ध्रुव जी से पूछा कि कितनी बार भोजन करते हो? बोले 4 बार। बोले यहाँ जंगल है, कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ की गोद में करते हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी माँ कहती थी क्या, जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता। ध्यान से सुनना, ज्यादा से ज्यादा अपने कैमरे को निकाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और जिस दिन माँ के गर्भ से बाहर आता है ऑटोमेटिक कनेक्शन चालू हो जाता है। यहाँ पानी खत्म हो जाए मकान मालिक को तो बोलना पड़ता है किराएदार को कि पानी चला दो, लेकिन भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। और सुनो मेरी माँ, 2 चीजें परमात्मा के घर से सीख के आता है। एक मुंह चलाना। आपसे मैं कहूं, छोटा बच्चा 24 घंटे रात को सोता भी है तो भी मुंह चलाता है। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? कोई विदेश का तो नहीं बैठा है यहाँ पे जिसने ना देखा हो। सबने देखा है कि नहीं? बच्चा सोते हुए भी मुंह चलाता है। आज हम आपसे कहते हैं आप लोग शर्त लगाओ। कितने की लगा सकती हो? बोलो। जितने की लगा सको, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़। अब ये मत समझना कि पंडित जी के पास कमी है। पंडित जी को हल्के में ना लेना भाई। बावन महाराजा, हाँ बस आइए। बावन बहुत ही सुंदर स्वरूप बावन भगवान का आपके भी प्यारे। तो आज बैठ जाइए, अभी बस 2 मिनट 2-4 मिनट बैठ जाइए आप लोग अपने स्थान पे।
तो मेरी माँ बैठ जाओ, अभी मोबाइल मत चलाओ, पूरा समय देंगे, अभी समय है हम लोगों के पास, परेशान मत हो आप लोग, बैठ जाए, बैठाल दीजिए बामन भगवान, कुर्सी में बैठाल दीजिए। तो मेरी माँ आज, हाँ, और मेरी माँ आज कहने लगे तो मुंह चलाता है। अब हम आपसे कहें कि आप लोग मुंह चला सकती हो रात में सोते समय? नहीं चला सकती। तो परमात्मा ने, जब हम परमात्मा के घर से आए तो मुंह चलाना भगवान के घर से सीख के आए, और एक चीज और सीख के आए, क्योंकि भगवान को पता था ये कुछ खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो भगवान ने इसको एक चीज और सिखा के भेजी। बोले क्या? रोना। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी हुले। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तेरे को दे। और रे मन मूर्ख सोच करे को, सोच करे कछु हाथ ना। भगवान ने, ध्रुव ने आज कहते हैं बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया, मंत्र दिया, गुरु मंत्र, और जाके मधुवन में तपस्या करी और साक्षात भगवान नारायण का दर्शन किया। ये दुनिया है जो भगवान पे फिदा होती है, और मेरे भगवान गोविंद हैं जो ध्रुव पे प्रसन्न हो गए। कोई अपना फ्लैट 2 कमरे का दान नहीं दे सकता, लेकिन ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज दे दिया और अपना ध्रुव लोक भगवान ने दे दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, बामन भगवान, ये दुनिया लेती ज्यादा है देती कम है, मेरा ठाकुर लेता बहुत कम है देता बहुत ज्यादा है। बामन भगवान जब आए राजा बलि के द्वार, अब मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो ध्रुव आज जब मधुवन गए तो मधुवन में तपस्या कर रहे हैं, और जब मधुवन में तपस्या कर रहे हैं मेरी माँ, तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पहले महीने फल खाते, दूसरे महीने पत्ते खाते, तीसरे महीने जल पीते, चौथे महीने वायु पीते, और एक समय ऐसा आया 5वां महीना जब उन्होंने सिर्फ वायु प्राण सांस रोक ली, सांस रोक ली। आज भगवान की छवि अपने मन में बसाए हैं, और मन में छवि बसाई, और ऐसा कहते हैं सामने भगवान नारायण उनके हृदय में बैठे हैं, छवि का दर्शन कर रहे हैं, और सामने नारायण भगवान आए चतुर्भुज रूप में। जो छवि अंदर बैठा रखी थी वो अदृश्य हो गई, उनकी आंख खुली। प्रभु कहाँ चले गए आप? देखा सामने आंख खोलकर, सामने चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान आ गए। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान आए, अब उनको कोई ज्ञान तो था नहीं, क्या मांगे? तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया, स्पर्श कर दिया। बोले प्रभु कुछ मांगो। प्रभु ने कहा, बोले जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक सोचा था अपने पिता से बड़ा राज्य मांगूंगा। प्रभु अब आप मिल गए, अब मुझे कोई कामना नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा तुम मेरे कहने पे 36,000 वर्ष का राज करो। बोले एक ही शर्त पे करेंगे, जब आप हर समय मेरे साथ, जब मैं आपको पुकारूं तब आप मेरे सामने आ जाएं। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले प्रभु एक स्तुति आपकी करना चाहते हैं। बोले कर लो। भगवान नारायण बैठ गए सिंहासन पे, और ध्रुव जी गाने लगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। इसके बाद बामन भगवान आ रहे, जल्दी से आरती करेंगे 10 मिनट में, ठीक है?